नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज इसी कड़ी में आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर एलटी का जो फर्स्ट पेपर है उसकी यूनिट 5 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ। यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षक की भूमिका। हम उसके बाद हमने पहले देखा था कि प्रिंसिपल की क्या भूमिका है, तो आज हम देखेंगे कि शिक्षक का अर्थ और उसकी महत्वता को हम समझेंगे। देखिए, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत हम शिक्षक की भूमिका को अगर देखें, अगर हम शिक्षक की वास्तव में शिक्षा के अंतर्गत उसकी भूमिका देखो तो वो सर्व महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो शिक्षक का अर्थ और उसका महत्व के हम बारे में समझेंगे। देखिए, इसको समझने से पूर्व कि एक शिक्षक क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वाह करता है, ये सभी को जानना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो। शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसकी जितनी महिमा गाई जाए या उसको बताई जाए या उसको परिभाषित किया जाए या उसके महत्व को समझा दिया जाए तो वो भी बहुत ही कम है। आपको एक चीज बता दूं, शिक्षक हर प्राणी की जीवन में एक अहम भूमिका ये निर्वाह करता है। आपको ये पता होगा कि आप लोगों को जीवन में भी, अगर मैं यहाँ पर आज इस पद पे यहाँ पर पहुंचा हूँ तो इसके पीछे एक शिक्षक की भूमिका है। आज जो यहाँ पर खड़े हैं तो वो शिक्षक के बलबूते खड़े हैं। देश में अगर कहीं, विश्व में अगर कहीं पर भी कोई अगर शिक्षित अगर कोई है तो अगर वो लिखना पढ़ना अगर जानता है या अपने मुकाम पर अगर वो पहुंचा है तो बिना गुरु के उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच सकता है। तो जीवन में जितना महत्व आपके मम्मी पापा का है उतना महत्व, उससे बढ़कर भी ज्यादा महत्व क्या है, आपका गुरु का है। कहते हैं ना कि देखिए, गुरु का स्थान है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। जो हम ये कहा है कि गुरु का स्थान सर्वप्रथम ये रखा गया है, आपको ये पता होगा। अगर हम कहें गुरु की, अगर हम शिक्षा उसके बारे में अगर व्याख्या करें वो भी बहुत कम है। हर शिक्षक, अगर मैं शिक्षक की बात करूं, शिक्षक हर प्राणी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग ये होता है। और कहावत भी आपने सुनी होगी कि गुरु बिन ज्ञान ना होई। तो गुरु के बिना ज्ञान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। देखिए, एक समाज में एक वो व्यक्ति होता है जो अक्षरों से वंचित होता है, जिसे पढ़ना लिखना या ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। एक वो शख्स होता है जो गुरु के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को एक नया मुकाम देता है और अपने जीवन को अच्छी तरीके से यापन करता है। तो जब हम यहाँ पर समझने की बात करते हैं तो शिक्षक शब्द के चरित्र का अगर चरित्रार्थ अगर हम करें तो गुरु कितने महान होते हैं। गुरु के बिना किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे आप सभी को पता है गुरु पूर्णिमा है, तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, गुरु की हम बात करें, शिक्षक की अगर हम बात करें तो गुरु पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही बड़ा ये पर्व। गुरुओं को, जितने भी गुरु हैं उनको हमारी तरफ से सत्संग नमन है। और अब एक चीज मैं बताऊं कि सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो ये उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो दूसरों को सिखाने या अधिगम करता है। देखिए, सिखाने या कहें अधिगम, ठीक है, ये कौन करता है, एक शिक्षक करता है। ठीक है, शिक्षक के ही माध्यम से क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर मैं बात करूं, जब शिक्षक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में इसका अगर मैं उपयोग उस व्यक्ति या शिक्षक संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो उच्च शिक्षा संस्थान है, या उनकी बात करें तो वहां पे क्या होता है, शिक्षण के अधिगम को सिखाया जाता है। अधिगम क्रियाएं वहां पे भी सुचारू रूप से संपादित किया जाता है एक शिक्षक के माध्यम से। तो अधिगम की जो सुविधा प्रदान करता है, चाहे वो उच्च शिक्षा को या प्राथमिक शिक्षा को हो या प्ले ग्रुप आजकल जो चल रहा है, तो वहां पर अगर कहें तो शिक्षक परिवार, समुदाय तथा समाज और साथ ही न्याय को साकार रूप प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण ये क्या है, स्तंभ के रूप में हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर शिक्षक क्या है, हमने ये यहाँ पर लिखा है मैंने कि शिक्षक शिक्षा देने वाले व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। आपको ये पता होगा कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमें ज्ञान कौन प्रदान करता है, शिक्षक प्रदान करता है। तो शिक्षा कौन दे सकता है, जो व्यक्ति उस संबंध में ज्ञानवान होगा, जिसको उस बारे में पता होगा, वही क्या देता है, शिक्षा हमें देता है। शिक्षा देने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, गुरु। गुरु को हम अध्यापक के रूप में भी हम कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करें। दूसरे शब्दों में कहें तो जो छात्र या शिष्य के मन को
सीखने या अधिगम जिज्ञासा को जागृत कर देता है। देखिए जो बच्चा होता है, बच्चे के हृदय मन में शिक्षा का कहीं ना कहीं ओत प्रोत या उसको अंतर्गत सीखने की ललक जो उत्पन्न करता है, वो हमारा क्या करता है, वो गुरु के माध्यम से वो करता है। ठीक है, हमने यहाँ पर गुरु की बात करें तो दूसरे रूप में अगर हम देखें शिक्षिका की बात करें, हम शिक्षिका को क्या कहते हैं, गुरु माता या अध्यापिका शब्द जो होता है शिक्षक अध्यापक का स्त्रीलिंग के रूप में माना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने अध्यापक को कहा पुरुष लिंग में और अध्यापिका को जो शब्द होता है शिक्षक अध्यापक का जो होता है स्त्रीलिंग में हम उसको रूपांतरित रूप में होता है। एक वचन की अगर बात करें और बहुवचन दोनों तरफ से ये प्रयुक्त किया जाता है। एक वचन में भी किया जाता है, बहुवचन में भी किया जा सकता है। तो याद रखिए, अब हम देखेंगे शिक्षक एक हिंदी शब्द है। ये देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षक क्या है, शिक्षक एक क्या है, हिंदी शब्द है। संस्कृत में इसे गुरु की संज्ञा दी गई है, संस्कृत में क्या है, इसको गुरु कहा गया। इंग्लिश में इसे टीचर कहते हैं और ये समझिएगा, और तथा इसका पर्यायवाची जो होता है शिक्षक का जो पर्यायवाची की अगर हम बात करें पुरुष अध्यापक या गुरु को रूप में हम समझते हैं, और अगर हम स्त्री की बात करें तो अध्यापिका, गुरु माता, शिक्षिका के रूप में हम इसको समझते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं जब कहूँ कि इस संबंध में अगर हम इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं, इसका जो उपयोग होता है उस व्यक्ति की बारे में बात करते हैं जो शिक्षक संदर्भित करने के लिए किया जाता है, शिक्षक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जो क्या होता है, उच्च संस्थानों की हमने बात करी तो उच्च संस्थानों सहित क्या होता है, अधिगम की क्या है वहां सुविधाएं प्रदान करता है, और शिक्षक एक परिवार के रूप में, एक समुदाय के रूप में, समाज के रूप में, एक न्याय के रूप में कहीं ना कहीं हमारे सामने वो खड़ा होता है। शिक्षक तब तक हमारे सम्मान के पात्र होते हैं। शिक्षक कब तक हमारे सम्मान के पात्र होते हैं, जब तक वो हमारी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, सम्मान के पात्र कब तक होते हैं, जब तक वो हमारी जो अपेक्षाएं गुरु से होती है, जब तक उनकी अपेक्षाओं को जो पूरी करते हैं और हमें उनके द्वारा जो सीखने की या अधिगम के परिणामों का जो परिणाम होते हैं वो स्वीकार मानते हैं, तो वो चीजें होते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा शिक्षक का मतलब क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करें। शिक्षक का जो मतलब होता है या उसका अर्थ की बात करूं, शिक्षक अध्यापक गुरु शब्द के मतलब को अगर हम समझने का अगर सबसे अच्छा जो सहज और स्वाभाविक ढंग से शिक्षक शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानना है, तो हमें क्या करना, शाब्दिक अर्थ से जो शब्द की उत्पत्ति होती है ज्ञान से होती है। याद रखना, ज्ञान होने के साथ साथ उसका अर्थ भी कुछ सीमा तक स्पर्श हो जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर देखें अथवा शिक्षक गुरु शब्द का अर्थ है मतलब जानते हैं, गुरु का जो गुरु है, याद देखिए यहाँ पर गुरु जो हम गुरु कह रहे हैं, गु का और रू का, इन दो शब्दों से मिलकर क्या है गुरु शब्द। देखिए गुरु शब्द जो है, एक तो गु और रू, ये दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, गुरु ये शब्द बना है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, गु का जो अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो अगर हम गुरु शब्द का अर्थ को समझें तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एकमात्र वो प्रकाश पुंज के रूप में हम जिसको देखते हैं, या मार्गदर्शक के रूप में हम जिसे देखते हैं, वो कौन होता है, वो हमारा गुरु होता है। एक व्यक्ति की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति जो छात्र को ज्ञान, योग्यता या गुण को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। जो एक बच्चा होता है, ये व्यक्ति होता है, ये समाज में कोई भी जो गुरु से शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो उसकी जो योग्यता है, उसके ज्ञान की बात करते हैं, उसके गुणों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं वो मदद करता है। जो क्या होता है, औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में अगर हम करें, दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, दूसरे तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो पढ़ने के लिए जैसे स्कूल होता है, स्कूल में उसकी प्रमुख भूमिका या मुख्य भूमिका के रूप में वो कार्य करता है शिक्षक। देखिए शिक्षक जो होता है, गुरु क्या होता है, स्कूल में जब हम बात करते हैं तो गुरु का जो स्थान होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसकी मुख्य भूमिका के रूप में वो क्या करता है, अपना कार्य करता है। शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो लोगों को शिक्षा प्रदान करता है। याद रखिए, शिक्षक कौन होता है, वो जो लोगों को शिक्षा प्रदान करता है और जो सिखाता है, जो निर्देशन देता है। और शिक्षक की भूमिका की अगर हम अक्सर बात करें तो औपचारिक रूप से ये चलती रहती है, याद रखिएगा, जिसे हम स्कूल में या औपचारिक शिक्षा के अन्य स्थानों पर भी हम उसको प्रयोग करते हैं या उसके इस्तेमाल करते हैं, या गुरु का हम भरपूर प्रयोग करते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि शिक्षक
जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक का अर्थ की अगर हम बात करें और उसकी परिभाषा को अगर परिभाषित करने की अगर बात करें तो शिक्षक एक व्यक्ति के रूप में समझना, सभी शिक्षकों का क्या होता है, सम्मान करना। देखिए अगर हम किसी शिक्षक को, अगर किसी व्यक्ति को समझते हैं तो व्यक्ति के रूप में हम, ये शिक्षक को हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अगर व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं तो सभी शिक्षकों का क्या होता है, सम्मान करना और उन्हें पहचानो और उनकी जो दी गई जो बातें हैं उनके बातों पे मनन करो, पहला कदम बढ़ाओ, और चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यवहारिक हो, ये पेशे के रूप में हो, तो किसी भी रैंक में ये हो तो कुछ भी आप ये देख सकते हैं। हम अगर इसके संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो जो शिक्षक होता है और उसका मुख्य उद्देश्य अगर कहें तो अगर मैं अर्थ की बात करूँ, जो इसका मतलब मैंने हम कहा कि शिक्षक का मतलब अर्थ की बात को शिक्षक या अध्यापक गुरु शब्द से मतलब को अगर हम समझें तो समझने का सबसे बड़ा आसान, सहज और स्वाभाविक ये क्या है, हमारे सामने एक साधन निकल के समझ आता है। अगर मैं कहूँ जो इसको परिभाषित या पर्यायवाची सभी शब्दों में अगर कहें, जो पर्यायवाची की बात करें तो सभी शिक्षकों को सम्मान और पहचान करना, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यही हमें क्या करते हैं, उस प्रकाश पुंज से ज्ञान प्रदान करते हैं जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सुखद होता है, और उसी की वजह से हम क्या करते हैं, अपने जीवन को एक रूप दे पाते हैं। अब शिक्षक क्या है, परिभाषा की अगर बात करें इसको तो शिक्षा देने वाला व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं या अध्यापक कहते हैं। याद रखें, जो शिक्षा प्रदान करता है, जो शिक्षक, गुरु कौन है, शिक्षक कौन है, जो शिक्षा प्रदान करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, गुरु के रूप में हम देखते हैं। अगर देखें दूसरी ओर, अगर हम देखें जो छात्र या शिक्षक या शिष्य की मन की जो मन को सिखाने में या उसको जागृत करने के लिए कहीं ना कहीं जिज्ञासा उसके अंतर्गत पैदा करता है, तो वही वो क्या होता है, गुरु। जब हम शिक्षिका की बात करते हैं, जिसे हम गुरु माता के रूप में कहते हैं, अध्यापिका के रूप में कहते हैं, शिक्षक का हमने जो शिक्षक का शब्द की अगर हमने बात करें तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है, मैंने कहा ना यहाँ पर कि यहाँ पर हमने गुरु माता अध्यापक शिक्षक का स्त्री रूप वह है एक वचन अथवा बहुवचन, दोनों प्रकार से हम इसको प्रयोग में लाते हैं। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि गुरु शब्द की, हमने कहा कि जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, तो वही क्या होता है, गुरु होता है, वही हमारा मार्गदर्शन करता है। कभी पूछा जाता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है तो शिक्षक दिवस कब पता है, 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों ने अपने विद्यालयों में इस दिन आपने शिक्षक की भूमिका निर्वाह कर होंगे। हम जब बात करेंगे कि शिक्षक का महत्व, अब हम यहाँ पर बात करेंगे शिक्षक का महत्व क्या होता है, शिक्षक के महत्व को थोड़ा समझने की कोशिश किया। हमारे प्राचीन गुरुकुलों की अगर बात करें, जिसमें जो हमारी परंपरा रही है, हमारे जो वैदिक काल से हमारी जो गुरु कुल की जो परंपरा रही है और प्राचीन जो भारतीय मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षक का स्थान का जो महत्व दिया गया है बच्चों, वो भगवान से भी ऊंचा रखा गया। तो भगवान गुरु के बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जो हम ये कह रहे हैं कि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा रखा गया है, इस चीज को संदर्भ। और अगर मैं इस संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो मध्यकालीन युग था, युग के जो संत रहे हैं, जैसे कबीर जी रहे हैं, कबीर ने जो गुरु शिक्षक की जो महिमा कही है, जो उसका महत्व या उसका बखान किया है, जो अपने दोहों में उन्होंने हमेशा इसका जिक्र किया। गुरु वो कहा है ना, एक दोहा है, गुरु गोविंद दोहों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। तो गुरु और भगवान अगर दोनों साथ खड़े तो मैं किसका पहले पैर छूं, या गोविंद के छूं या गुरु के खड़े। देखिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहों खड़े, गुरु और गोविंद है, भगवान और गुरु अगर दो खड़े हैं तो मैं सबसे पहले किसके पांव लागूं है। अब ये कह रहा है कि गुरुहारी बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताओ। अब गुरु ने जो बताया और उसके बाद गोविंद। देखिए शिक्षक का जो महत्व है, शिक्षक को जो पूछा जाता है वो भगवान से भी पहले उसका स्थान रखा जाता है। हमें अपने गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए और गुरु के बिना आप लोग भी आपका अस्तित्व नहीं। आज आप लोग अगर एलटी की तैयारी कर रहे हो तो वो एलटी की तैयारी आज जो संपादित कर पा रहे हो आप लोग, तो वो बिना गुरु के नहीं कर पा रहे हो। हमेशा गुरु का आदर करना चाहिए। गुरु के प्रति हमारे दिल में किसी भी प्रकार की गलत धारणाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी पढ़ा रहा हो, मगर वो जो स्थान लिया बैठा है वो गुरु का लिया बैठा है। जब मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, जिसे शिक्षक
या अध्यापक या अध्यापिका के रूप में हम दे, तो भगवान दोनों आकर खड़े हो जाएं तो सबसे पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं? पर यहाँ पर तो गुरु के चरण स्पर्श करने को ही क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो जो गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। हाँ, ये अगर अब यहाँ पर हमने दूसरे जो कबीर ने जो दोहा कहा कि जो तो उसने क्या कहा कि गुरु गोविंद दोहो खड़े। तो भगवान और शिक्षक और भगवान दोनों आकर खड़े हो जाएं तो सबसे पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं? यहाँ पर जो बलहारी गुरु आपने जो गुरु के चरण स्पर्श करने को ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ये कवि ने कहा है। तो शिक्षक क्या है? शिक्षक क्या है? एक समाज सुधारक होता है। और जो हमारे इतिहास में ऐसे कई ऐसे स्वर्णिम ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने इस चीज को चितार्थ करा है। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे देश के जो पूर्व जो राष्ट्रपति रहे राधा कृष्णन की बात करें, सर्वपल्ली राधा कृष्णन की बात करें, और महान गणितज्ञ की हम बात करें जैसे रामानुजन की बात करें, या महान जो विज्ञान अर्थशास्त्र की बात करें, जो प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में कहें या राजनीति के रूप में भी हम उनको जानते हैं, चाणक्य को आपने सुना होगा। और आधुनिक युग की अगर बात करें तो उसमें सुपर थ्रिट के संस्थापक जो हैं आनंद सर की अगर कहें, आनंद कुमार स्वामी की अगर बात करें, तो ऐसे बहुत से ऐसे कालांतर में ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने मार्ग प्रशस्त करा। अगर बिना गुरु के हम जो आजकल आधुनिक चीजों को जो निर्मित कर रहे हैं, जो हमारे गुरु द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसी से आजकल आधुनिक समाज का जो निर्माण हो रहा है। अगर हम स्पेस में भी पहुंच रहे हैं तो गुरु के उस ज्ञान के प्रयोग से ही पहुंच पाए। जबकि हम आचार्य की अगर हम बात करें, जैसे चाणक्य ने कहा है, ठीक है, आचार्य के रूप में हम किसे चाणक्य ने, जैसे कभी अगर हम देखें तो शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। ये चाणक्य के शब्द हैं। चाणक्य ने क्या कहा? अगर मैं कहूँ जो चाणक्य के शब्दों की अगर बात करें तो उनके शब्दों में अगर देखें तो इन्होंने क्या कहा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। शिक्षक क्या होता है? कभी साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में ही पलते हैं। देखिए कभी क्वेश्चन क्या बनता है, शिक्षक से संबंधित क्वेश्चन अगर बनता है तो ये किसके द्वारा, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। ये जो शब्द कहे गए हैं ये किसने? चाणक्य के द्वारा ये कहा गया है। और शिक्षक का अगर हम पर्यायवाची, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है? शिक्षक का जो पर्यायवाची होता है पुरुष या गुरु, या हमने कहा स्त्री की अगर बात करें तो उसमें अध्यापिका को या गुरु माता के रूप में या शिक्षिका के रूप में हम देखते हैं। जो शिक्षक क्या है? एक शब्द है, या कहें बहुवचन के रूप में हमने देखा कि शिक्षक क्या है? एक वचन है। और बहुवचन के रूप में भी हम दोनों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा हो शिक्षक को संस्कृत में क्या कहते हैं? कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होगा, सभी को पता होगा, गुरु कहते हैं, अंग्रेजी में टीचर कहते हैं। शिक्षक का अर्थ की अगर हम बात करते हैं, शिक्षक का अर्थ है शिक्षक एक संज्ञा या कहें एक पुल्लिंग शब्द है जो शिक्षा देने वाला होता है। इतना आप समझिए। जब हम टीचर का मतलब की बात है, जो शिक्षा देने वाले को ही हम क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। अब टीचर की अगर आपने देखा होगा, टीचर क्या होता है? हमें जो टैलेंटेड एजुकेशन को क्या करता है? कहीं ना कहीं हमारे सामने रखता है, ठीक है। तो कहीं अगर हम बात करें तो शिक्षक का पूरा नाम क्या होता है? आपको अगर कहूँ प्रभावशाली होता है, और प्रभावशाली शिक्षित होता है, या आकर्षक होता है, या फिर सहायक होता है, या आपको उत्साहवर्धक के रूप में कहें, या जिम्मेदारी के रूप में। जो शिक्षक शब्द है ये कहाँ से आया है? कभी क्वेश्चन है, मैकिलन शब्दकोश की अगर हम बात करें, शब्दकोश मैकिलन शब्दकोश है ये, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो संज्ञा शिक्षक जो टीचर क्रिया से निकलता है। टीच जो है, टीच जो शब्द है वो संज्ञा जो शिक्षक है वो टीच शब्द से निकलता है, जो कि अगर हम देखें अंग्रेजी से आता है इस शब्द का प्रयोग करें। अब शिक्षक जो शिक्षक होता है, शिक्षक का अगर महत्व सरल शब्दों में क्या है? कभी क्वेश्चन बनता है तो किस प्रकार से क्या होता है? इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षक या कहें गुरु या फिर टीचर का क्या होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भविष्य निर्माता होता है, ठीक है। अगर हम आज के 21वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें हमें क्या होता है? सीखने पर अधिक प्रासंगिक रूप में हम उसको क्या करते हैं? बालकों को सहज जानकारी, सही जानकारी प्रस्तुत करने का जो कार्य होता है वो क्या होता है? लर्निंग मेथड से कहें तो ये तमाम चीज़ें किसके द्वारा संपादित होते हैं? ये शिक्षक के द्वारा। अब शिक्षक के क्या कार्य होते हैं? शिक्षक की अगर हम बात करें, शिक्षक का कार्य अच्छे से पढ़ाना होता है। और साथ ही अगर हम कहें तो बच्चों का जो शिक्षक का पहला गुण क्या होना चाहिए? बच्चों को
बच्चों की जो भावनाएं हैं, भावनाओं के स्तर को समझकर और उसके अनुरूप उसको क्या करें, शिक्षा प्रदान करें। और अगर हम इसके दूसरे पहलू को अगर देखें तो शिक्षक को सभी बच्चे एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उनको शिक्षक क्या होता है, जब बच्चे को अगर शिक्षा देता है तो भी वो बच्चा बनकर ही क्या करता है, उनकी भावनाओं को समझता है और क्या करता है, वो शिक्षा प्रदान करने की भरपूर कोशिश करता है। ये याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो शिक्षक की अगर हम बात करें, आज के समय में अगर हम देखें, आज का परिदृश्य है, आज के परिदृश्य की बात कहें तो जो हमारा जो चरित्र होता है वो उसका विकास होता है, उसको नैतिकता की अगर विकास की बात करें, जो कौशल विकास के लिए जो जरूरी होता है वो कौन देता है, वो हमारे शिक्षक के द्वारा हमारे चरित्र को निर्मित किया जाता है। चाहे वो संवेगात्मक रूप में हो या मनोवैज्ञानिक रूप में हो या शारीरिक विकास के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर हम देखें तो हमारा शिक्षक ही क्या होता है, उसके लिए महत्वपूर्ण वो अंग होता है। जब मैं कहूँ कि शिक्षक का अगर प्रमुख कार्य क्या हो सकता है, कभी क्वेश्चन बनता है तो मैंने इससे पूर्व भी बता दिया था कि एक अच्छे से पाठ योजना बनाकर बच्चों को शिक्षित करने की क्या होनी चाहिए, उसके अंतर्गत ये क्वालिटी ये होनी चाहिए। और शिक्षक को ही वो क्या करता है, शारीरिक रूप में अपने दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। और शिक्षक अगर कभी क्वेश्चन है शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है जिन्हें भी LT की जो परीक्षा दे रहे हैं, तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? अगर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे शिक्षक क्यों बनना हो। ये नहीं कि मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, मेरे जो सपने हैं मैं उसको साकार करूंगा। जब आप शिक्षक बन जाओगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। मगर मेरा क्वेश्चन है कि शिक्षक क्यों बनते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, जो मैं अपने अनुसार अगर मैं कहूँ एक शिक्षक के रूप में, या आप भी इसका कमेंट दीजिए। शिक्षक हमारे भविष्य का क्या करता है, निर्माण करते हैं। जो क्या करते हैं, जो हमारे अपने बच्चों की जो भविष्य है उसकी सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करते हैं और बच्चे को समाज के रूप में या राष्ट्र के रूप में या संसार में अपने नाम को रोशन करने के लिए, या कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहीं ना कहीं उसको तैयार करता है। एक बीज के रूप में जब उसके पास एक पौधा आता है, जब पौधे के रूप में जब एक बच्चा आता है, तो उस पौधे को बड़े ही लाड प्यार से सींच सांच कर उसको एक फलदार वृक्ष के रूप में उभारने का जो दायित्व होता है वो शिक्षक का होता है। वो ऐसा फलदार वृक्ष उसको बनाना है जो अपने फलों से लदा हुआ वो बाग के रूप में वो खिले, जिससे कि वो अपने संपूर्ण संसार में अपना नाम बना सके और साथ ही अपने समाज के हितों को अच्छी तरीके से समझ सके। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र निर्माण में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो अंग होता है किसी भी देश का अगर कहूँ तो उसका वो शिक्षक होता है, जिससे कि वो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देता है कि जिससे कि हमारा राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर हो। ठीक है, तो ये जो था छोटा सा वीडियो आपके सामने शिक्षक का अर्थ और महत्व, तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट के मैं टॉपिक आपके लोगों के सामने निरंतर लेते हुए आऊँगा। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है तो वो चीज़ें आपके सामने मैं लेते हुए आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।